तो यूपी में एनआईए के छापों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का कहना है कि एनआईए को सारे इनपुट मिले थे, इसी के आधार पर छापेमारी चल रही है। पीएफआई के बैन पर उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। आइए देश भर में छापेमारी कर रही पीएफआई के खिलाफ इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी। सर, एनआईए लगातार छापेमारी कर रहे हैं, यूपी में भी कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ योजना है गृह मंत्रालय की? देखिए, ये योजना कोई गृह मंत्रालय की नहीं है, पीएफआई के ही कुछ लोग पकड़े गए थे और कुछ ऐसी गतिविधियां थी जिसके कारण उनकी संदिग्धता और संलिप्तता राष्ट्र में अशांति फैलाने के कई कामों में हो रही थी, जिसकी वजह से एक उत्तर प्रदेश ही नहीं कई प्रदेशों में इस तरह के छापे मारे गए, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए एक सक्षम एजेंसी है जो प्रदेश सरकारों की पुलिस के साथ मिलकर के लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी रूप से जो भी सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। सर, अगर बात करें तो एनआईए जो छापेमारी कर रही है इसके खिलाफ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बात वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए पीएफआई काम करती है, इसीलिए उसको परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये अब इन लोगों का सोच है और हम लोगों ने देखा है देश की आज़ादी के बाद लगातार कई ऐसे राजनीतिक दल रहे हैं जिन्होंने देश में अशांति फैलाने वालों को सहयोग किया है। मैं उनके विषय में इतना ही कह सकता हूँ कि उनको सोचना चाहिए, ये देश उनका है और देश के अच्छाई के लिए, देश में शांति स्थापित हो, देश विकसित हो, उसके लिए उनको काम करना चाहिए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जिनका कहना है कि लगातार जांच चल रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी उसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन लेगा। के साथ अविनाश तिवारी। पीएफआई के खिलाफ चल रही छापेमारी पर भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि सरकार देश विरोधी काम करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी घेरा, ये आरोप लगाते हुए कि एसपी हो या कांग्रेस, ये लोग इनका समर्थन इसलिए करते हैं कि जिससे ये अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं खिसकने से रोक सके। बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी जी। सर, अगर बात करें तो पीएफआई की लगातार छापेमारी चल रही है, आज भी यूपी के बुलंदशहर हो या फिर मेरठ हो या लखनऊ हो, इन जगहों पे छापेमारी चल रही है और कई लोगों को हिरासत में भी लेने का काम किया जा रहा है। देखिए, मोदी सरकार लगातार ऐसे संगठन जो देश विरोधी कार्य में लिप्त हैं या उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। वही 16 राज्यों में कुछ दिन पहले सैकड़ों स्थानों पर छापेमारी हुई, कई लोग गिरफ्तार किए गए, क्योंकि कहीं न कहीं पीएफआई जैसे संगठन की गतिविधियां संदिग्ध पाई जा रही हैं और देश विरोधी कार्यों में लिप्त पाई जा रही हैं। इस नाते हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। आज भी कई जगह छापेमारी हो रही है और केवल पीएफआई नहीं, तो हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन अगर देश विरोधी कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको लगता है कि पीएफआई को बैन करने का वक्त आ गया, क्योंकि एनआईए छापेमारी करे, एनआईए तभी छापेमारी करती है जब आतंकी इनपुट मिलता है? देखिए, एनआईए छापेमारी कर रही है और सरकार कार्रवाई कर रही है। अब सरकार समीक्षा करेगी कि बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अभी सरकार कानूनी दृष्टि से सोच विचार करके सरकार निर्णय ले लेगी, तो उसमें पहले ही कहना मुझे ठीक नहीं लगता है। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उचित कार्रवाई करेगी। अगर बात करें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बारकू एनआईए की छापेमारी गलत ठहरा रहा है और कह रहे पीएफआई मुसलमानों के हित के लिए काम करती है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों या अन्य ऐसे तमाम नेता हैं जो इस ऐसे संगठनों का समर्थन इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि अगर ऐसे संगठन का हम विरोध करेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, तो वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हम देश हित की राजनीति करते हैं। मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि देश हित में हमको काम करना है और देश विरोधी कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर कोई गतिविधि करता है, कोई वो पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम करते हैं। तो बातचीत करने के लिए हरीश द्विवेदी जो कि बिहार के सह प्रभारी भी हैं और बस्ती से सांसद हैं, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनशन धर्मदम के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।